सोचिए, एक स्कूल जहां बच्चे रोज पढ़ने जाते हैं, जहां हंसी मजाक गूंजता है, लेकिन उसी स्कूल की दीवारों में एक ऐसा खौफनाक राज दफन हो जो सबकी रूह कंपा दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे जहां एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी ने एक स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर ले चलो। ये शब्द एक टैक्सी ड्राइवर के कानों में उस वक्त गूंज रहे थे जब वो एक अंधेरे सुनसान क्लासरूम में बिल्कुल अकेला था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आवाज उसे एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्चाई के सामने खड़ा कर देगी। तो आखिर उस स्कूल में ऐसा क्या हुआ था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस रात की कहानी में वापस जाना होगा, जब एक मामूली टैक्सी ड्राइवर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे खौफनाक भूल करने जा रहा था। तो ये कहानी है कमलेश की, एक आम सा टैक्सी ड्राइवर जो बस अपनी रोज की रोटी कमाने निकला था। एक रात वो ओडिशा के बालासोर शहर में पहुंचता है, लेकिन देर रात होने की वजह से उसे रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। जब महंगे होटलों से उसे निराशा हाथ लगी तो उसने एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से मदद की गुहार लगाई। थोड़ी बातचीत के बाद गार्ड ने उसे 500 रुपए में एक खाली क्लासरूम में रात गुजारने की इजाजत दे दी। पर शायद वो गार्ड भी नहीं जानता था कि वो कमलेश को सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि मौत के मुंह में भेज रहा है। कमलेश को लगा चलो आखिर सोने के लिए एक महफूज जगह तो मिल ही गई, लेकिन वो बहुत गलत था। उस रात जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। आधी रात को उसकी नींद सिसकियों की आवाज से खुली। फिर एक आदमी की आवाज आई जो घर जाने की भीख मांग रहा था। जब कमलेश ने फोन की टॉर्च जलाई तो उसने एक आदमी को देखा, और जैसे ही उस आदमी ने सिर उठाया, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 खोखले गड्ढे थे। एक इतनी भयानक रात गुजारने के बाद कमलेश ने सोचा होगा कि चलो, जो बुरा होना था वो हो गया, लेकिन असली खौफ ने तो अभी दस्तक ही दी थी। अगली रात अचानक कमरे में एक अजीब सड़न की बदबू फैलने लगी, और फिर कमलेश ने जो देखा वो यकीन से परे था। पूरा क्लासरूम 250 से भी ज्यादा कटी-फटी लाशों से भर गया था, और किसी ने उसे उन्हीं लाशों के ढेर पर फेंक दिया। अगली सुबह जब कमलेश की आंख खुली तो वो अस्पताल में था, और वहीं सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जो बताया, उसे सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो सवाल ये है कि आखिर उस क्लासरूम में ऐसा हुआ क्या था? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। गार्ड ने बताया कि उस कमरे का एक गहरा नाता है भारत की सबसे भयानक रेल त्रासदियों में से एक से। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2023 की बालासोर ट्रेन त्रासदी की। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 ट्रेनें आपस में टकराईं और चारों तरफ बस लाशों के ढेर लग गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 500 से ज्यादा परिवार हैं जिनके सपने उस दिन हमेशा के लिए टूट गए। हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि शहर के सारे अस्पताल घायलों और लाशों से भर चुके थे। कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं बची थी। ऐसे में प्रशासन को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने पास के ही एक स्कूल, बहंगा हाई स्कूल को एक अस्थायी मुर्दाघर बनाने का फैसला किया। और वो क्लासरूम कोई और नहीं बल्कि ठीक वही कमरा था जहां कमलेश सोया था। वो उस जगह पर सो रहा था जहां कुछ दिन पहले उस भयानक हादसे के शिकार हुए लोगों की लाशें रखी हुई थीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कमलेश पर ही खत्म नहीं होती। कमलेश अकेला नहीं था जिसने उस स्कूल में कुछ अजीब, कुछ डरावना महसूस किया हो। जब वो हादसा थोड़ा शांत हुआ और स्कूल दोबारा खुला तो वहां पढ़ने वाले बच्चों ने भी अजीबोगरीब बातें बतानी शुरू कर दीं। वो स्कूल के उस हिस्से में जाने से डरने लगे, और धीरे धीरे ये डर बच्चों से उनके माँ बाप तक और फिर पूरे समुदाय में फैल गया। जब डर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो लोगों ने मिलकर स्कूल मैनेजमेंट से इस मसले पर कुछ ठोस कदम उठाने की मांग की। लोगों का विरोध और डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्कूल मैनेजमेंट पर बहुत दबाव बना, और आखिरकार उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने स्कूल के उस पूरे हिस्से को, उस इमारत को ही गिराने का फैसला किया जो अब डर का प्रतीक बन चुकी थी। उस इमारत को गिराकर लोगों ने सिर्फ एक डरावनी याद को ही नहीं मिटाया, बल्कि एक नई शुरुआत भी की। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक समुदाय, एक समाज मिलकर किसी भी बड़ी से बड़ी त्रासदी के दर्द से उभर सकता है और एक नई उम्मीद जगा सकता है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या जगहें भी हमारी और आपकी तरह
यादें सहेजती हैं? क्या वो भी दर्द महसूस करती हैं? और क्या कभी-कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ दर्दनाक यादों को पीछे छोड़ देना या यूं कहें कि मिटा देना ही सही रास्ता होता है?